हाँ दोस्तों नमस्कार, क्या हाल चाल है आप सबका। तो आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज फिर से आप सबके बीच में लेकर आए हैं एक प्यारा सा टॉपिक आप सबके लिए, रिहंद बांध परियोजना। कल हमने आप लोगों को पढ़ाया था दामोदर घाटी परियोजना, आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं रिहंद बांध परियोजना। तो रिहंद बांध परियोजना जैसे कल हमने आपको बताया था, ये क्या कहलाती है, एक बहुउद्देशीय परियोजना कहलाती है। बहुउद्देशीय का मतलब क्या होता है, जिसके कई सारे उद्देश्य हों। कई सारे उद्देश्य मतलब क्या हो सकते हैं कि हम मछली पालन कर सकते हैं, बिजली का उत्पादन कर सकते हैं, बांध बना सकते हैं, उपवन अच्छा सा बना सकते हैं, झील बना सकते हैं, उसके ऊपर से और ब्रिज मतलब पुल बना सकते हैं, उसके ऊपर से सड़क का निर्माण कर सकते हैं। तो ऐसी कई सारी चीजें हम इससे कर सकते हैं। तो ऐसा ही कुछ रिहंद बांध के साथ भी है और ये अपने यूपी से जुड़ा है, तो इसलिए इसे देखना तो ज्यादा ही वाजिब बनता है हम लोगों के लिए। तो आइए जानते हैं कि रिहंद बांध क्यों बनाया गया, रीजन क्या था और ये कब शुरू हुआ, कब इसका कार्य खत्म हुआ, उद्घाटन किसने किया, कितनी बिजली उत्पादन होती है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो बने रहिए बिल्कुल शुरू से आखिरी तक। यदि आप नए हैं तो इस वीडियो को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ठीक है। तो चलिए, तो जो रिहंद बांध है ये कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है हमारे यूपी में, मतलब उत्तर प्रदेश में। ये यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर ही है तो पूरा पूरा यूपी में, लेकिन जो है ये यूपी और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर है। किस जिले में है, तो ये सोनभद्र जिले में है। सोनभद्र जिले में है, सोनभद्र जिले में है। एक थाना पड़ता है पिपरी, पिपरी थाने में पड़ता है। किस नदी पर है, तो सोन की सहायक नदी। किस नदी पर है, तो सोन की सहायक नदी, सोन की सहायक नदी, सहायक नदी रिहंद नदी, रिहंद नदी पर यह बांध बना हुआ है। अब रिहंद नदी पर था इसलिए इसका नाम रख दिया गया रिहंद बांध परियोजना। ये देश आजादी के पहले ही बन जाता, अंग्रेजों ने ही इसके विचार मतलब इस पर विचार किया कि इस बांध को बनाया जाए और बहुत सारे जिलों को इससे बिजली दिया जाए, सिंचाई के लिए पानी दिया जाए, बहुत कुछ उन लोगों ने सोचा, लेकिन कुछ कारणवश नहीं बनाए। कारण ये था कि बहुत सारे गांव वाले अगर ये डैम बन जाता तो उससे उसकी चपेट में आ जाते, कहीं ना कहीं उन लोगों को काफी नुकसान होता, तो अंग्रेजों ने कैंसिल कर दिया। लेकिन जब भारत देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद सन 1954 में इसका शिलान्यास किसने रख दिया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसका शिलान्यास रखा और ये 1962 में बनकर तैयार होने ही वाला था कि 1961 में इसका जमकर विरोध होने लगा। अब विरोध क्यों हुआ, विरोध इसलिए हुआ कि 108 गांव के लोग इस डैम के कारण लगभग 50,000 पब्लिक इसकी चपेट में आने वाली थी। 108 गांव के लगभग 50,000 पब्लिक सड़क पर आ जाती, बिल्कुल उससे उन लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता। तो इसमें से लगभग 20,000 लोग सड़क पर उतर आए और इसका विरोध करने लगे कि ये डैम चालू ना किया जाए, अन्यथा हम लोग बेघर हो जाएंगे, हमारे घर डूब जाएंगे। सरकार ने तो आदेश दे दिया कि सारी यहाँ की पब्लिक जितने लोग हैं सब लोग अपना अपना घर छोड़ दें, वहां से हट जाएं। लोगों ने मांग भी की कि चलो ठीक है, आप डैम बना रहे हैं कोई बात नहीं, हमारे रहने का तो व्यवस्था कर दीजिए। लेकिन अभी तक वर्तमान तक भी उन लोगों के रहने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। और जब उस समय भी व्यवस्था नहीं किया गया तब लोगों ने ज्यादा विरोध किया। कुछ लोगों ने तो बिल्कुल ठान ही लिया कि हम अपना घर छोड़कर नहीं जाएंगे चाहे जो हो जाए, लेकिन सरकार मानी नहीं और 1962 में उन्होंने क्या किया, डैम को चालू कर दिया। अब भैया जब डैम चालू हो गया, पानी भरने लगा आपके घर में, तो क्या करोगे, घर छोड़ के नहीं भागोगे।
तो उन्होंने क्या किया, सबको घर छोड़ के भागना पड़ा, जो जिद्दी बने हुए थे कि हम घर नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे में उनको भी घर छोड़ना पड़ा। तो इस तरीके से रिहंद बांध बिल्कुल चल पड़ा। और यहां से और भी कई सारे काम होते हैं, ये सारी चीज आप नोट कर लिए होंगे। तो आगे अब हम बात करते हैं कि इसमें 6 यूनिट बनाई गई हैं। आप जो है उस पर थंबनेल पर देख सकते हैं, जो 6 यूनिट बनाई गई है उस प्रत्येक यूनिट से 50 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। 50 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है। मतलब 6 से कितना हो गया, 50 × 6 मतलब 300 मेगावाट। 300 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है, जिससे मतलब मुगल सराय, बनारस और उधर जो अगल बगल के जिले हैं उन सभी जिलों को सस्ते में बिजली मिल जाती है। सिंचाई के लिए लोगों को पानी अच्छे से मिल जाता है। वहां पर मतलब इस रिहंद बांध में 13 फाटक हैं। फाटक कितना है, 13 फाटक। अब ये जो रिहंद बांध है इसकी लंबाई जान लेते हैं कि लंबाई कितनी। तो इसकी लंबाई है भैया 934 मीटर। वैसे तो है कि 934.21, लेकिन आप बिल्कुल याद रखिए कि 934, क्योंकि उसके बाद वाला आपको ना याद रहे। ऊंचाई कितनी है, तो ऊंचाई है इसकी, ऊंचाई है 91 मीटर। ये भी जो है 91.44 है, लेकिन आप 91 याद रखिए ताकि आपको हमेशा याद रहे। तो सोचो कि लंबाई भी इतनी है, पूरे भारत में सबसे अधिक क्षमता है इसमें, किसकी, पानी की, मतलब कि क्षमता में सबसे अधिक है। क्षमता कितनी है, तो 10,608 लाख घन मीटर, इतनी क्षमता है इसकी। सोचो मतलब कितना पानी आता है, 10,608 लाख घन मीटर, इतनी क्षमता है इसमें पानी की। और इसी के पीछे, इसी के जस्ट पीछे गोविंद बल्लभ पंत झील भी बना हुआ है। गोविंद बल्लभ पंत झील। अब ये जो झील है ये भारत की, पूरे भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। क्या है, कृत्रिम झील है पूरे भारत की। कृत्रिम मतलब क्या होता है, कृत्रिम मतलब ये होता है जो मतलब खुद से बनाया जाए, जो मतलब सरकार जिसका निर्माण करवाए, मतलब प्राकृतिक ना हो। एक होता है प्राकृतिक, एक होता है कृत्रिम। प्राकृतिक मतलब जो ईश्वर ने बनाया हो, ईश्वर मतलब कहीं जो है पानी ऐसे भर गया तो वो झील कहलाया। लेकिन इसको मतलब भारत सरकार ने बनवाया है, गोविंद बल्लभ पंत। अच्छा, इसका नाम गोविंद बल्लभ पंत ही क्यों रखा गया, क्योंकि हमारे यूपी के, उत्तर प्रदेश के जो सबसे पहले मुख्यमंत्री थे वो थे गोविंद बल्लभ पंत। इन्हीं के नाम पर ये झील जो है, झील का नाम रख दिया गया गोविंद बल्लभ पंत झील। तो आई होप कि आप सारी चीजें समझ गए होंगे, बढ़िया से आपने नोट कर लिया होगा, एक एक चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आपको कभी समय मिले तो आप जरूर इसे घूमिए, आनंद लीजिए और फायदा उठाइए, समझिए, जानिए। क्योंकि जिंदगी में जो चीज हम पढ़ते हैं उससे बेहतर है उस चीज को सामने से देखना और जानना, उसकी वास्तविकता को जानना। जब आप उसकी वास्तविकता को जानते हैं तो वो आपके मन में, दिलो दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाता है, मरते दम तक आप नहीं भूलते। तो ये जानकारी आपको पसंद आई होगी तो लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ, एक नए जोश, एक नए जज्बे के साथ। तो अब लेते हैं आप लोगों से विदा। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, आपका दिन शुभ हो।